अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोगों को, चाहे वो खैर रिलीजियस लोगों को तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे सेकुलर लोगों को और मुसलमानों के अंदर कुछ ऐसे सेकुलर्स या फिर आप बोलो उस टाइप के लोग बंदे हैं जो कि जिनको रिचुअल से बहुत प्रॉब्लम है। वो ये बोलते हैं कि रिचुअल्स होने नहीं चाहिए, रिचुअल्स पूरा सुपरस्टिशन है। नमाज रोज़ा से क्या होता है, आप जब तक जो है लॉ एंड ऑर्डर नहीं आप ठीक करोगे तब तक जो है, जब तक आप ह्यूमैनिटी का आप ये नहीं करोगे, ह्यूमैनिटी को इम्प्रूव नहीं करोगे, जब वैल्यू आप ऐड नहीं करोगे सोसाइटी में, तब तक ये रिचुअल्स का कोई काम नहीं है। ये रिचुअल्स को हटा देना चाहिए। और ये जो है नमाज रोज़ा हज ज़कात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह की बातें करते हैं। एक ये एक्सट्रीम हो गया, और दूसरा एक्सट्रीम ये हो गया है जिनका जो है पूरा का पूरा फोकस जो है वो रिचुअल्स की ज़ाहिरी जो अपरेंट है उसके ऊपर, उनका द अपरेंट ऑफ रिचुअल्स, उसके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान रहता है। ये दोनों अपने एक्सट्रीम में है, ठीक है। और अभी ये बकरीद का टाइम आने वाला है, तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि हमें कुर्बानी क्यों करना चाहिए, इतने सारे लोग मर रहे हैं और इतने सारे लोग गरीब हैं, वो गरीब के लिए कुछ कर लो, वाटर कूलर लगा लो, क्यों कुर्बानी कर रहे हो, इतने सारे जानवरों को क्यों कुर्बान कर रहे हो, ठीक है। तो ये नमाज रोज़ा हज ज़कात जो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर कायम करो और अच्छे से रहो, तो फिर यही जो है सलात है। तो ये दो अलग अलग एक्सट्रीम्स है। एक तो वो एक्सट्रीम्स है जो इस चीज़ को बोलता है कि नहीं रिचुअल्स होनी नहीं चाहिए, और दूसरे एक्सट्रीम वो लोग हैं। और मुझे ये लोग ज़्यादा डेंजरस इसलिए लगते हैं, जो दूसरे एक्सट्रीम में है, जो रिचुअल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो मुझे डेंजरस ज़्यादा इसलिए लगते हैं क्योंकि इनकी तादाद ज़्यादा है। ये ट्रेडिशनलिस्ट है, इनका पूरा फोकस जो है रिचुअल्स में है। क्यों है इनका पूरा फोकस रिचुअल्स में? वो समझते हैं कि जो नमाज रोज़ा हज ज़कात कर लेता है तो उसके सारे गुनाह माफ़ है। माफ़ है मतलब अगर आप जो है किसी का भी हक मारोगे और जाके नमाज़ पढ़ लोगे या हज कर लोगे, तो वो वैसा ही है। आपका नमाज रोज़ा हज ज़कात जो है सब आपके गुनाह माफ़ कर देते हैं, ठीक है। वो उनका ये सोचने का तरीका है। और एक तरफ से हम लोग के यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं मुस्लिम्स, जो ये बोलते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ जो है रिचुअल्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ इंसानियत होना चाहिए। आप वाटर कूलर क्यों नहीं कर लेते, आप जो है हज में जाके कंकड़ क्यों मारते हो, इस टाइप की ये चीज़ क्यों करते हो, ये सब चीज़ तो मुझे पेगनिज़म की तरह लगता है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि हज जो है या जो भी रिचुअल है इस्लाम का, ये एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। बहुत सारे मैंने देखा कुरानिस्ट या परवेज़ी जो है वो ये आर्ग्यू करते हैं कि अकीमुस्सलात या अकीमुस्सियाम का मतलब होता है ऑब्लिगेटरी अपॉन यू इज़ मिलिट्री ट्रेनिंग। थोड़ा देर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं अगर एग्री कर भी लूँ इसके ऊपर, तो ऑब्लिगेटरी अपॉन यू इज़ मिलिट्री ट्रेनिंग, तो मिलिट्री में तो सबसे ज़्यादा रिचुअल्स होते हैं। मिलिट्री में तो आप झंडे को जो है सैल्यूट करते हो, आप अपने ऑफिसर्स को सैल्यूट करते हो। तो ये क्या होता है, ये एक रिचुअल है, ये एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है। और बहुत सारे रिचुअल्स है, जैसे मैंने ये भी सुना है कि अ मैन इन यूनिफॉर्म इज़ नॉट अलाउड टू क्लैप। मतलब अगर कोई चीज़ हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है और लोग ताली बजा रहे हैं, तो कोई यूनिफॉर्म पहना हुआ है उसको ताली बजाना अलाउड नहीं है। तो इस टाइप के रिचुअल्स है। अब जैसे हाथ हम लोग किसी से मिला रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ गेस्चर, अ सिंबल ऑफ ग्रीटिंग समवन, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा और एक क्लेरिफाई कर देता हूँ आइडल वर्शिप के बारे में, कि बहुत सारे लोगों को, खासकर मुसलमानों को ये लगता है कि आइडल वर्शिप इसलिए प्रोहिबिटेड है, इसलिए हराम है, इसलिए शिर्क है क्योंकि आप जो है खुदा का ये बनाते हो, आइडल बनाते हो, तो इसीलिए ये शिर्क हो गया। नहीं, ये इसलिए शिर्क नहीं हुआ। शिर्क इसलिए होता है कि जो भी आइडल आदमी बनाता है उसके पीछे कौन है, उसकी पीछे की जो शख्सियत होती है, ठीक है, वो आइडल सिर्फ सिंबल होता है उसको, वो एक्चुअली उसको वर्शिप करता है जो उस आइडल के पीछे होती है या जिस चीज़ का आइडल बना रहा जाता है, इसलिए वो जो शिर्क होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा जो है ईसा अलैहिस्सलाम का आइडल बना रहा है, आइडल बना के उसको पूज रहा है, ठीक है, तो वो बेसिकली अपना सिंबॉलिक एक्सप्रेशन दे रहा है
कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम को जो की हूँ इबादत करता हूँ, मैं जीसस क्राइस्ट की इबादत करता हूँ, वो चीज़ वो बिना आइडल बना के भी करता तब भी शिर्क है। जिस तरह से आइडल जो है, आइडल वर्शिप जो है, वो अपने आप में शिर्क नहीं है, वो शिर्क का सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हमारे हिंदू भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि देखो हम लोग जो है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हिंदू है, आपको पता है ये हिंदुज़म पे बहस है मोनो कि हिंदुज़म एक मोनोथियस्ट रिलीजन है कि पॉलीथियस्ट रिलीजन, ये हिंदुज़म के अंदर बहस है। ये मुसलमानों के अंदर बहस नहीं हुई। ये बहुत सारे ऐसे हिंदूज़ है जो कि बोलता है कि नहीं, ये एक मोनोथियस्ट रिलीजन है कि वो एक ही भगवान की पूजा आपको करना है, एक ही भगवान की, अपने भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक तो ये चीज़ बोलते ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हिंदूज़ भी हैं जो कि हिंदू हो के जो है आर्य समाज वगैरह जितने भी है वो लोग आइडल वर्शिपिंग के खिलाफ बोलते हैं। वो बोलते हैं ये जो एक्सप्रेशन आप कर रहे हो, ध्रुव राठी का भी अभी वीडियो आया था, तो उसमें मेरे को सबसे अच्छा गांधी साहब का ये चीज़ लगता है, बोले कि आइडल बनाना अपने आप में जो है वो शिर्क नहीं होता, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई कोई केसेस में हराम हो सकता है, लेकिन आइडल अपने आप में शिर्क नहीं है। जब आप आइडल की इबादत करना चाहिए, आइडल हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं कि मैं इनको अपना आइडल मानता हूँ, ठीक है, तो यही आइडल जो है, भले आप उसकी तस्वीर बनाओ या नहीं बनाओ, अगर आप उसकी वर्शिप करने लगे हो तो भले आप उसकी तस्वीर बनाओ, उसके उसके जो है इमेजेस बनाओ या उसके स्टैचूज़ आप बनाओ, तो उसकी तमासील बनाओ या नहीं बनाओ, तब भी जो है आप शिर्क कर चुके हो। वो तो शिर्क का एक्सप्रेशन आप एक इसमें आप जो है इसमें जो है आप सिंबल्स में कर देते हो। उसी तरह से मुसलमान जो है, मुसलमान भी तौहीद का जो एक्सप्रेशन है वो हज में करता है। ठीक है, अब आप देखिए ये जो है अल्लाह का, बैतुल्लाह का, अल्लाह का तो कोई घर नहीं होता ना, ठीक है, लेकिन अल्लाह ने एज अ सिंबल ये बताया कि काबा जो है वो बैतुल्लाह है, ठीक है ना। तो काबा जो है बैतुल्लाह, तो ये सिंबल ऑफ गॉड हो गया। आप जो हज करते हो, जो मनासिक आप करते हो, जो रिचुअल होते हो, ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये सिंबल ऑफ, ये सिंबल हम लोग का है कि हम लोग जो है एक ही गॉड की इबादत करते हैं। इसमें जो है ये दोनों फरीकैन जो है, जो ये बोलते हैं कि सिर्फ रिचुअल्स पे फोकस करो और आके जो है हुकूकुल इबाद को जो है वो वायलेट करते हैं, राइट्स ऑफ द पीपल को वायलेट करते हैं, हरामखोरी करते हैं, दूसरे के राइट्स मानते हैं, दूसरे का हक मारते हैं, और उनको लगता है कि वो हज करके जो है सुधर जा, सब गुनाह माफ़ हो जाएगा। वो लोग एक एक्सट्रीम पे है। दूसरी तरफ वो लोग एक एक्सट्रीम पे है जो बोलते हैं रिचुअल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जो है सिर्फ राइट्स ऑफ द पीपल को ही फोकस करना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इंसान जो है वो सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एंटिटी नहीं है, इंसान एक इमोशनल एंटिटी भी है। तो मेरा इमोशन अगर मुझे ये बोल रहा है कि मैं इबादत अपने रब की करूँगा, अब मेरा अपने माँ बाप से जो है वो इंटेलेक्चुअल रिश्ता नहीं है, वो इमोशनल रिश्ता है, और इमोशंस जो है वो ओवरराइड कर जाते हैं इंटेलेक्ट को। आज भी आप देखिएगा बहुत सारे लोग अब आर्ग्यू कर रहे हैं कि EQ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन IQ। तो आप अगर इतना इस तरह से हो जाओगे तो एक लेवल पे आके आप जो है खुद जालिम बन रहे हो। जालिम आप इसलिए बन रहे हो क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि जो है हमें जो है वाटर कूलर लगा देना चाहिए, कुर्बानी नहीं हो रही। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप कैपिटलिज्म देखोगे, आप कंज्यूमरिज्म देखोगे, उसमें क्या आपको कॉमन आता है? उसमें ये रहता है कि मैकडोनल्ड्स है, KFC है, और भी जो बीफ बर्गर्स बनाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही जो है वो नॉनवेज खाता है, बहुत सारे लोग खाते ही बिल फटता है मुसलमानों पे, ठीक है। तो जब ये लोग काट रहे होते हो, अगर आप वीगन नहीं हो, जो कि ज़्यादातर सेकुलर लोग वीगन नहीं होते, तो फिर आप इन लोग के ऊपर क्यों नहीं करते? दूसरी बात ये बोलते हो कि आप पैसा बचा के जो है लोगों की मदद कर दो, मैं उसके साथ हूँ, लेकिन वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। अगर आपके घर में उतना पैसा नहीं है और आपके घर में या आसपास गरीब ज़्यादा है, तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप गरीबों को दो। लेकिन गरीबों को देने के बाद अगर मेरे पास पैसा बच जाता है तो फिर मैं क्यों ना कुर्बानी करूँ, ठीक है। उसका उल्टा इल्ज़ामी जवाब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि ये जो न्यू ईयर आप सेलिब्रेट करते हो, ये जो क्रिसमस आप सेलिब्रेट करते हो, ये जो वैलेंटाइंस आप सेलिब्रेट करते हो,
ये जितना चीज़ें भी आप जो है रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हो, इसको सेलिब्रेट नहीं करके उसका पैसा बजा के किसी गरीब को दे दो, तो आप मेरी बात मानोगे? आप मेरी बात नहीं मानोगे, आप बोलेंगे वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़। तो उसी तरह से कोई भी मुसलमान, कोई भी बंदा जो है, वो जब कुर्बानी करता है या फिर वो जो हज पे जाता है या कोई भी रिचुअल परफॉर्म करता है, तो वो अपना सिंबॉलिक एक्सप्रेशन करता है, वो अपनी इबादत का सिंबॉलिक एक्सप्रेशन करता है। और रिचुअल्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है ह्यूमंस के ऊपर, हद से ज़्यादा। और हर, चाहे वो सेकुलर और रिलीजियस हो, वो कोई ना कोई रिचुअल करता ही है। आप देखना कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स है, वो भी बोलते हैं, कोई भी जो है सेल्फ हेल्प बुक आप पढ़ो तो उनका भी अलग रिचुअल्स होता है, मॉर्निंग रिचुअल्स अलग होता है, ऑफिस में रिचुअल्स अलग होता है, हालांकि वो लोग सेक्युलर लोग हैं। तो रिचुअल्स इज समथिंग विच इज़ विद इन आवर ह्यूमन नेचर। कुरान ने ये क्या किया, अल्लाह ने क्या किया, कुरान ने ये किया है कि जो रिचुअल्स जो है वो गैरुल्लाह के जो सुपरस्टिशियस रिचुअल्स है उनको हटा कर जो है तौहीद एंड प्योर मोनोथियस्टिक रिचुअल को जो है इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, उसके अंदर से जितने भी सुपरस्टिशन है, जितने भी बिदत है, जितने भी शिर्क है, उसको हटा के, क्योंकि देखो सब रिलीजन में रिचुअल्स होते हैं, उस चीज़ को हटा के है वो अल्लाह, क्योंकि रिचुअल्स देखो आदमी करेगा, आप ह्यूमन नेचर से रिचुअल नहीं निकाल सकते, लेकिन उसको आप अलाइन कर सकते हो एक ऐसी जगह से जो आपको सही रास्ता दिखा रहा है। तो कुरान ने बेसिकली वही किया, वही काम किया। ठीक है, तो इससे साबित होता है कि रिचुअल्स जो है इंसान के लाइफ में बहुत ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो ज़्यादा रिचुअल्स के ऊपर फोकस्ड है और जो हुकूकुल इबाद को, जो राइट्स ऑफ द पीपल को वायलेट करते हैं, उनके लिए उनको रिचुअल्स बचा नहीं पाएगी। ठीक है, और इनफैक्ट ये चीज़ भी दिखाता है कि आप अगर राइट्स ऑफ पीपल को वायलेट कर रहे हो तो आपका ये जो रिचुअल दिखाना ना, वो सिर्फ एक शो ऑफ है, वो अल्लाह के यहाँ भी कबूल नहीं होगा। ठीक है, तो होप मैं बहुत सारी चीज़ क्लेरिफाई कर सका हूँ हज के रिचुअल या कुर्बानी से रिलेटेड।